कोलकाता में आरजी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में युवा महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर में न्याय की मांग को लेकर के पूरे देश में आंदोलन किया जा रहा है। बंगाल में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने 42 डॉक्टरों का तबादला कर दिया था। ममता बनर्जी सरकार द्वारा डॉक्टरों के तबादले का जमकर विरोध हुआ। विरोध के कारण ममता बनर्जी सरकार बैकफुट पर आ गई और सरकार को 24 घंटे के अंदर अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आरजीकर कांड के विरोध में डॉक्टर्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नतीजतन स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल 42 डॉक्टरों का तबादला आदेश रद्द कर दिया। राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने शनिवार को प्रेस वार्ता में इस फैसले की घोषणा की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तबादले के पीछे कोई और वजह नहीं है, ये नियमित था। इस तबादले का फैसला 2 महीने पहले हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव ने कहा, जिस ट्रांसफर की बात हो रही है उसकी प्रक्रिया आरजीकर की 9 अगस्त की घटना से करीब 2 महीने पहले ही शुरू हुई थी। यहाँ तक कि संबंधित अधिकारियों ने इस हस्तांतरण की अनुमति भी काफी पहले दे दी थी, लेकिन नामों की स्पेलिंग से लेकर के कई अहम मसलों को दुरुस्त करने के बाद ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने में देरी हुई। लेकिन हम वो आदेश वापस ले रहे हैं। ये आदेश क्यों रद्द किया गया, ये बताते हुए स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि डॉक्टर अब अलग अलग जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें बदलने से सेवा में व्यवधान हो सकता है, इसलिए तबादले का फैसला वापस ले लिया गया। इसमें कोई विवाद नहीं है। स्थानांतरण आदेश तत्काल निरस्त किया जाता है। नारायण स्वरूप ने कहा कि इस संबंध में अगले फैसले की घोषणा कुछ दिनों में की जाएगी। शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक अधिसूचना जारी कर इस तबादले के आदेश की घोषणा की। सरकारी नियमों के मुताबिक अधिसूचना में राज्यपाल की इच्छा पर जिम्मेदारी का संदेश भी था, लेकिन जैसे ही अधिसूचना सामने आई, शोर मच गया। बीजेपी का आरोप है कि डॉक्टरों ने आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया, इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की है। उधर डॉक्टरों के संगठन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने डॉक्टरों के तबादले का विरोध करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार ने अन्यायपूर्ण तरीके से दंडात्मक कार्रवाई की है, लेकिन उन लोगों की न्याय की मांग को लेकर के सरकार नहीं रोक सकती है। उन लोगों का न्याय की मांग पर आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आरोपी संजय राय को कोलकाता पुलिस ने वारदात के दूसरे दिन ही टूटे हेडफोन और सीसीटीवी से आरोपी की पहचान की और फिर संजय राय को गिरफ्तार किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता रेपकांड का जिम्मा सीबीआई के हाथों में चला गया। उसके बाद सीबीआई ने आरोपी को कोलकाता पुलिस से अपनी हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपी ने पहले ही कोलकाता पुलिस के सामने अपने आरोप को कबूल कर लिया है, लेकिन फिलहाल सीबीआई इस मामले की गहनता से जांच करे ताकि एक एक पहलू को अच्छे से समझा जा सके। इस मामले पर अब जांच एजेंसियों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है, क्योंकि उनको जल्दी ही इसका रिपोर्ट भी देना होगा और इसी के नाते से प्रशासनिक स्तर पर भी अब इस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। इस घटना के नाते से डॉक्टर्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके नाते से सरकार के ऊपर भारी दबाव है और इसीलिए सीबीआई इस मामले की एक एक तार को जोड़ने की कोशिश कर रही है और लगातार पूछताछ करके अपनी लिस्ट तैयार कर रही है, जिनसे उनको इस घटना के बारे में गहन जानकारी मिल सके। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।